वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा ने एडीबी कंट्री डायरेक्टर मियो ओका से की मुलाकात। मुख्यमंत्री बनवारीलाल शर्मा ने एडीबी कंट्री डायरेक्टर मियो ओका से मुलाकात की है। सीएम ने विश्वास जताया है कि प्रदेश को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में एशियाई विकास बैंक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी निर्वाह करेगा। उन्होंने शहरी विकास और सड़क विनिर्माण के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी एडीबी के साथ साझेदारी बढ़ाए जाने पर बल देते हुए कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के क्रम में 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए एडीबी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। पहले पाकिस्तानी अब बांग्लादेशी। राजस्थान में अवैध नागरिकों के खिलाफ सरकार का शुरू हुआ अभियान। बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार एक के बाद एक सुरक्षा के कदम उठा रही है। सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का आदेश दिया था। राजस्थान में भी वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने के लिए कार्रवाई शुरू की। अब राजस्थान में बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश भेजने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए वजूदल सरकार ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य की सुरक्षा और सामाजिक समरसता को प्रभावित करने वाले ऐसे तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान और एमपी के बीच बनेगा 17,000 वर्ग किलोमीटर का चीता कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के कूनो से शुरू हुआ प्रोजेक्ट चीता अब राजस्थान तक फैलेगा। दोनों राज्यों के बीच चीता कॉरिडोर बनाने पर सहमति बन रही है। यह कॉरिडोर 17,000 वर्ग किलोमीटर लंबा होगा। इस कॉरिडोर में चीते खुले में घूम सकेंगे। मंगलवार को जयपुर आए एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा कि चीता प्रोजेक्ट पर एमपी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अब राजस्थान के साथ जुड़कर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकेगा। एमपी सीएम मोहन ने बताया कि प्रदेश में 2 चीता अभ्यारण्य शुरू किए गए हैं, पहला कूनो और दूसरा गांधी सागर। इस चीता प्रोजेक्ट में राजस्थान के 7 जिले शामिल होंगे। अब मोबाइल की तरह बिजली के लिए भी करना होगा रिचार्ज। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिजली का उपयोग करने से पहले रिचार्ज कराना अनिवार्य होगा, यानी बिजली भी अब मोबाइल की तरह प्रीपेड होगी। राज्य भर के करीब 1,43,00,000 घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इन मीटरों के जरिए उपभोक्ता केवल उतनी ही बिजली चला सकेंगे जितनी उन्होंने पहले से भुगतान करके ली हो। राज्य सरकार केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत यह बदलाव कर रही है। इस योजना पर 14,037 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर शहर की निजी बसों को रखेंगे बाहर, सिर्फ नगरीय सेवा के चलेंगे वाहन। राजधानी की सड़कों पर भारी यातायात दबाव को कम करने के लिए वैसे तो बीते 5 वर्षों से सिर्फ प्लान ही बनाया जा रहा है, लेकिन अब धरातल पर काम करने नजर आने लगे हैं। इसकी शुरुआत हाल ही में नारायण सिंह सर्कल बस स्टॉप को हटाकर की गई है। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने आगरा दिल्ली रोड और टोंक की ओर से आने वाली निजी बसों को शहर से बाहर कर दिया है। इसके बाद अब सीकर रोड और अजमेर रोड की ओर से आने वाली बसों को भी बाहर करने की कवायद की जा रही है। इसके लिए हीरापुरा बस टर्मिनस को जल्द शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। यहाँ अजमेर रोड की ओर से आने वाली बसों को रोका जाएगा। इसके अलावा सीकर रोड पर जगह तलाशी की जा रही है। यहाँ पर सीकर रोड की निजी बसों का ठहराव किया जाएगा। देश में आजादी के बाद पहली बार कराई जाएगी जातिगत जनगणना। देश में आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि जातिगत आंकड़े अब मूल जनगणना का हिस्सा होंगे, जिसे सितंबर 2025 से शुरू किए जाने की संभावना है। बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष के करोड़ों के निर्माण पर चला बुलडोजर। राजस्थान के धौलपुर में जिला प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ पिछले 1 महीने से अभियान लगातार चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत बड़े बड़े रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को फिर एक बार प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रशासन ने बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा के कब्जे से 20 करोड़ कीमत की 8 बीघा सरकारी जमीन को मुक्त कराया है। पूर्व जिला अध्यक्ष ने सरकारी जमीन को घेर कर स्कूल बना लिया था। नगरीय निकायों का मनमाने तरीके से पुनर्गठन कर रही भाजपा सरकार, गहलोत का बनवारीलाल सरकार पर बड़ा हमला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राज्य में पंचायती राज और नगरीय निकायों के पुनर्गठन का काम मनमाने तरीके से कर रही है। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि राजस्थान की भाजपा सरकार मनमाने तरीके से पंचायती राज और नगरीय निकायों का पुनर्गठन कर रही है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि सारे नियम कानून तोड़े जा रहे हैं।
गहलोत के अनुसार जिलाधिकारियों ने जनता की आपत्तियां दर्ज करके आगे की कार्रवाई करने की बजाय हाथ खड़े कर दिए हैं और जिलाधिकारी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सारा काम राज्य सरकार के स्तर से हो रहा है। राजस्थान आवासन मंडल के फ्लैट भूखंड खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर। आवासन मंडल द्वारा बने फ्लैट और भूखंड खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। मंडल द्वारा जयपुर के प्रताप नगर योजना सेक्टर 28 में 3 BHK व 4 BHK के 84 फ्लैट जल्द ही बनाए जाएंगे। मंडल जल्द ही इनकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। यह निर्णय बुधवार को नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया की अध्यक्षता में आयोजित परियोजना समिति के 173वीं बैठक में लिया गया। मंत्री मदन दिलावर हुए नाराज, BDO और स्वच्छता प्रभारी को निलंबित करने का कहा। शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को झलरा पाटन पंचायत समिति की दुर्गापुरा ग्राम पंचायत का अचानक निरीक्षण किया। यहां भारी अनियमितता मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी महफूज खान और स्वच्छता प्रभारी चंद्रवीर को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रशासक लीलाबाई के खिलाफ कार्यवाही के लिए कहा। दिलावर ने खंड विकास अधिकारी महेश कुमार को 16 CC के तहत नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। राजस्थान में बिक रही जहरीली शराब, 6 लोगों की मौत, मचा हड़कंप। राजस्थान के अलवर में जहरीला शराब बेचने से 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी और स्वास्थ्य विभाग की एक संयुक्त टीम गांव में पहुंची और 3 गांव के घरों में सर्वे किया गया। इस दौरान 3 गांव में 6 लोगों की मौत के मामले सामने आए। जिला कलेक्टर ने कहा कि 3 लोगों की मौत शराब पीने से हुई है, जबकि 3 की मौत का मामला अभी संदिग्ध है। मामले की जांच चल रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जिला कलेक्टर से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। आज से बदलेगा मौसम, 1 से 7 मई तक बारिश और अंधड़ का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद तीव्र मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह 2 से 3 मई को बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला तेज अंधड़ आ सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने दी दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की मंजूरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने अविवाहित दुष्कर्म पीड़िता के 20 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की मंजूरी दी है। अदालत ने SMS अस्पताल के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह 3 दिन में महिला चिकित्सालय या जनाना अस्पताल में पीड़िता का गर्भपात जरूरी मापदंडों की पालना करवाते हुए सुरक्षित तौर पर कराए। वहीं भ्रूण को भविष्य में DNA जांच के लिए सुरक्षित रखा जाए। जस्टिस शुभा मेहता ने यह आदेश पीड़िता की मां की याचिका को मंजूर करते हुए दिए। अमूल ने दूध की कीमतें बढ़ाई। अमूल ने दूध की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। अमूल के दुग्ध उत्पादकों की नई दरें आज सुबह यानी 1 मई से प्रभावी होंगी। अमूल ने बताया कि देश भर में दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। जाति जनगणना के फैसले का राहुल गांधी ने किया समर्थन। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के जाति जनगणना करने के फैसले की तारीफ की है। राहुल गांधी ने कहा कि हम जाति जनगणना कराए जाने का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार हमें बताए कि सरकार किस दिन तक जाति जनगणना कराएगी। इसके साथ राहुल गांधी ने जनगणना के लिए बजट आवंटित करने की भी मांग की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।